बाबूलाल मरांडी जी को एक हफ्ता के अंदर हमको 250 251 एम्बुलेंस चलाना होगा, क्योंकि आज अखबारों में आया है। मैं दूरबीन दे रहा हूँ बाबूलाल जी, ये देखिए, मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, आराम से लीजिए आप। इस बार मैंने भी झारखंड को अलर्ट कर दिया है, स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई है मैंने। एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, पेशेंट कोई आ रहे हैं, अगर कोई लक्षण मिलता है, बुखार है, सर्दी है, तो उसको तुरंत उसको अपने कब्जे में ले लो और हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। हमने रिम्स को डायरेक्शन दिया है और सदर हॉस्पिटल में भी बेड की व्यवस्था मैंने कराई है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका हम लोग सोच के इलाज करें। धन्यवाद। सर, बाबूलाल जी आपके विभाग पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं तो बता दिया ना कि देखिए, बाबूलाल जी को ये हमेशा विकास विरोधी रहे हैं। इनको नहीं सोचता है कि विकास अच्छा हो, और स्वास्थ्य में तो कम से कम मैंने आग्रह किया है कि उनसे कि कम से कम स्वास्थ्य में राजनीति मत कीजिए। घिनौना आरोप लगा देते हैं, आपके पास कोई सत्यता नहीं होती। कैग का रिपोर्ट, सीजी की रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, वो तो प्राइमरी रिपोर्ट है। आप बताइए, बता दिया कि 251 एम्बुलेंस बाहर पड़ा हुआ है। मैं आज एनएचएम में आप लोगों को इसलिए लाया, खोजिए आप लोग, एक भी एम्बुलेंस खराब बता दीजिए। हाँ, हो सकता है कि 20 साल पुराना 2 एम्बुलेंस सड़ा हुआ होगा, इसका मतलब ये नहीं। आप एक जवाबदेही पद पर है, आपको लोग सुनता है तो इतना हल्की बातें मत कीजिए। आप इरफान अंसारी पर आरोप लगाते हैं, शर्म नहीं आता है आपको? वीडियो में तो सर लगभग 250-300 एम्बुलेंस एक जगह पड़ा हुआ दिख रहा था, वैसा तो ये तो गुजरात से लिए आए होंगे लोग, छत्तीसगढ़ से ले आते हैं, पढ़ रहे हैं, झूठ का हेडमास्टर हैं लोग। मैं तो दूरबीन दे रहा हूँ आज उनको कि देखिए, बताइए कहाँ पर है भाई। बयान विभाग को बदनाम मत कीजिए। जनता को क्या मालूम है कि बाबूलाल कितना एक्सपर्ट है, झूठ का हेडमास्टर है, साथी खिलाड़ी है, हम नहीं जानते तो क्या। अब आप व्यक्तिगत आरोप लगा देते हैं। अभी सर एफआईआर राज्यसभा चुनाव की एक हफ्ता में हमको देखा है 251 एम्बुलेंस। बाबूलाल जी एक हफ्ता के अंदर बाबूलाल जी हमको 251 एम्बुलेंस दिखाए, कहाँ पड़ा है। नहीं पड़ेगा तो मैं फायर करूंगा और जेल भेजूंगा मैं, गलत बात है ये। आप एक इरफान अंसारी बताइए, जिसके पिताजी ने राज लिया, जिससे हम गुरु शिबू सोरेन जी ने राज लिया, हमारा ये इतना निम्न काम हम सोच सकते हैं क्या? शर्म नहीं आता है। कल विधानसभा में धरना था, एक कर्मी के इलाज के दौरान मौत हो गई, इतना बड़ा मामला हुआ डॉक्टर की लापरवाही से, क्या कोई एक्शन होगा? सारे विधानसभा के कर्मचारी कल हड़ताल पर थे, धरने पर थे। अरे देखिए, कोई भी डॉक्टर किसी की जान नहीं मारता। हम भी डॉक्टर हैं, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि हम किसी की जान बचाए। और कैसे हुआ, मारने का मतलब है कि कौन सा जहर तो नहीं दे दिया, वो होता मारना। तो फिर भी मैं, विधानसभा के कर्मी, हमारे अपने कर्मी हैं वो लोग, तो मैं जांच आदेश देता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं जांच आदेश दूंगा, क्योंकि अगर लापरवाही हुई है तो गलत हुआ है, और गलत होगा तो कार्रवाई भी होगा। साफ नहीं करना चाहता। राज्यसभा चुनाव की क्या तैयारी है? राज्यसभा चुनाव की क्या जय कांग्रेस भी उम्मीदवार देगी? देखिए, मैं तो, हम लोग का हमारी संख्या है, एक जेएमएम को जाएगा, एक कांग्रेस को जाएगा। बाबूलाल बोल रहे हैं कि एक सीट हमारा एक उम्मीदवार होगा और हम जीतेंगे। ये बाबूलाल का नाम मत लो यार, गुस्सा आ जाता है। बीजेपी का नाम, बीजेपी का नाम बाबूलाल है क्या? बाबूलाल जी क्या है, हम नहीं जानते इसको क्या। और हम मुख खुलवाइएगा तो उल्टा पुल्टा निकल जाएगा, सच्चाई के साथ निकल जाएगा। बीजेपी पर बोलिए, बीजेपी कह रही है कि एक उम्मीदवार देंगे। देखिए, भाजपा के पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है, और आप बेवजह आप खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहते हैं, ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप देखिएगा, मैं निर्वाचन आयोग से मैंने मांग किया है कि एकदम निर्विरोध आप जिता दिए, क्योंकि दोनों संख्या हमारी है, पर्याप्त संख्या हमारे पास है, तो इसलिए हम लोग जीतेंगे। और इस बार आप देखिएगा, इस बार चुनाव वोटिंग नहीं होगा।